बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में एक हकीकी कहानी आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जो हमारी एक बहन ने हमें इनबॉक्स में बताई थी। वो कहती हैं कि मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा नाम शहजादी है। मैं सच बताऊं तो मेरा ख्वाब था कि एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का हो, लेकिन कुछ मजबूरियों की बिना पर मेरी शादी कर दी गई। मुझे उम्र से बू आती है, उनका काम इतना अच्छा ना था। खैर, मैं अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह, या तो उमर को मार दे या तो इससे मेरी जान छुड़वा दे। इस जाहिल को बोलने का भी पता नहीं। मैं हर बात पर उमर को बेइज्जत करती, तनकीद करती, गुस्सा करती और उमर मुझे प्यार से समझाता। कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर बाहर चला जाता। मैं एक बार लड़कर अपने घर चली गई और जिद की कि बस तलाक लेनी है उमर से। मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत समझाया कि बेटी ऐसा ना करो, लड़का बहुत अच्छा है, बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। मुझे बताओ कि कभी उसने तुम पर हाथ उठाया या गाली दी हो तुमको? लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो मुझे खर्चा नहीं देता। अम्मी अबू ने उमर को बुलवा लिया। वो मेरे सामने बैठा हुआ था। अम्मी अबू पूछने लगे कि क्यों भाई, तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते? उमर कहने लगा कि मैं जो कमा कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो कुछ भी मेरे पास बचता है सब कुछ शहजादी के हाथ पर रख देता हूँ। मैंने वहां कह दिया कि मुझे बस 30,000 रुपए चाहिए होंगे, बस इसी शर्त पर ही मैं वापस जाऊंगी। उमर खामोश हो गया। सब देखते रहे। अब्बा ने उमर से पूछा कि हाँ भाई, 30,000 खर्चा दे सकते हो? वो कुछ देर तक खामोश रहा, लंबी सांस ली और कहने लगा, ठीक है, मैं शहजादी को 30,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। मैंने दिल में गाली दी, कमीने, देखना जीना हराम कर दूंगी तेरा। मैं उमर के साथ चली गई। मैंने जब उमर से पूछा कि क्या काम करते हो तो कहता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूं। इसके अलावा ना मैंने कभी पूछा और ना उन्होंने कभी मुझे बताया। खैर, उमर मुझे हर महीने 30,000 रुपए दे देता था। एक दिन मैंने उमर से कहा कि उमर मुझे आईफोन चाहिए। मैं बस तंग करना चाहती थी कि उमर बस किसी तरह से भी मुझसे तंग आकर मुझे तलाक दे दे। मेरे सामने वो लड़खड़ाया और बोला, शहजादी ले दूंगा, परेशान ना हो तुम, बस मुझे छोड़ के जाने की बात ना किया करो। जो कहोगी मैं करूंगा। लेकिन मैं कभी खाने में मिर्चें ज्यादा डाल देती तो कभी नमक डाल देती थी। वो थका हारा काम से आता और बेहोश होकर सो जाता। ना जाने कौन सा काम करता था जो उसे इतना थका देता था। मैं एक दिन कार में शहर के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। जब हम बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी जिंदगी ने जो लम्हा देखा तो मैं बेजान सी हो गई। वो उमर जिससे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसे मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी प्यार से खाना तक ना दिया था, जिसका कभी हाल तक ना पूछा था, जिसे हमेशा हिकारत की निगाह से देखा करती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, वो सर पर बोझ उठाए किसी का सामान बस पर चढ़ा रहा था। टांगें कांप रही थीं। पुराने से कपड़े पहने हुए था, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी हुई थी। मैं उस वक्त मर क्यों नहीं गई थी? वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, ओए चल ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पर लोड कर। उमर को शायद भूख लगी थी। रोटी पकड़ी, रोल किया, साथ रोटी खा रहा था, साथ सामान उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मैं देखती ही रह गई। काम खत्म करके साइड पर एक दुकान थी, वहां जमीन पर बैठ गया। उमर में कितनी बेबसी थी, कितनी थकन थी। सारा दिन वहां दर्द सहना और रात भर मेरी बातें सहना। वो हादसा था या अल्लाह की मर्जी, मेरा दिल बदल गया। मैं बिन बताए घर वापस लौट गई। बहुत रोई थी, बहुत ज्यादा। उमर को पुलाव पसंद था, मैंने पुलाव बनाया। उमर घर आया, मैं उसे गरम करके खाना नहीं देती थी, खुद गरम करके खाता था। घर आया, मुझे सलाम किया और किचन में चला गया और पुलाव देखकर कहा, शहजादी आज तो आपने कमाल कर दिया, 1 साल बाद पुलाव खाने लगा हूं।
प्लेट में पुलाव डालकर मेरे साथ बैठ गए और चुपचाप उमर को मैं देखती रही। मेरा शोहर कितना दर्द सहता है और मुझे कभी बताता भी नहीं। मैं कितनी अजियत देती हूँ, कोई शिकवा भी नहीं करता। आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था, दिल चाह रहा था सीने से लिपट जाऊं। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले और कहा, ये लो शहजादी 30,000। मैं चीख चीख कर रोने लगी। उमर के पांव चूम लिए। उमर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उमर, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। वो हैरान था कि मुझे हो क्या गया है। मेरा हाथ थामा और बोले कि अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूंगा, बस मुझे छोड़कर मत जाना। बोलने लगा, बहुत भोली हो, पागल हो, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, मुझसे बिछड़कर कहां भटकोगी, इसलिए मैं तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं रोने लगी, कहने लगी, उमर, मुझे ना आईफोन चाहिए था, ना गाड़ी चाहिए थी, ना बड़ा घर मुझे चाहिए। उमर, मुझे बस तुम चाहिए। और इस तरह मेरी पूरी दुनिया उमर बन चुका था, जिससे मैं जान छुड़ाना चाहती थी। वो बहन कहती है कि हम औरतें मुंह फाड़ कर कैसे कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते थे तो शादी क्यों की। बात बात पर झगड़ा और बात बात पर ताने शुरू कर देती हैं। कभी अपने शोहर का वो चेहरा देखना जो मैंने उमर का देखा था। खुदा की कसम, हम उस माहौल में सांस तक ना लें। और यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, इतनी तकालीफ उठाकर हमारे लिए कमा कर ले आता है। जितना शोहर कमाता है उसमें ही खुश रहो। सब कुछ पैसा ही नहीं होता। खुदा की कसम, मुझे बड़ी गाड़ियों में, बड़े बंगलों में वो सुकून नहीं मिला जो उमर की बाहों में आता है, जो सुकून उमर का सर दबाने में आता है, जो सुकून उसके पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफर की बेबसी को देखो तो सही, समझो तो सही। आप कभी झगड़ा नहीं करेंगी। उमर मेरी जिंदगी है और मैं उमर की शहजादी हूं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो उन तमाम शहजादियों को जरूर पसंद आएगी जो अपने शोहर से मोहब्बत करती हों। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर कल्होड़ो को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।